मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है हर 6 महीने के अंदर, और वो रिपोर्ट कल आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहा जाता है रिलीज़ कर दी, और ये अखबारों में प्रमुखता से आई है और इकोनॉमिक टाइम्स की तो बिल्कुल मेजर हेडलाइंस है यहाँ पर। दरअसल सरकारें अपनी कमज़ोरियाँ छुपाती हैं, सरकारें सारी फिगर्स नहीं देती हैं, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंकर है वो सारी की सारी चीज़ें उधेड़ बुन के हर 6 महीने में एक रिपोर्ट आती है और वो पूरी क्लियर पिक्चर बता देते हैं। और गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की हो, वो इस रिपोर्ट को लाइक नहीं करती हैं। वो नहीं चाहती कि इस किस्म की रिपोर्ट बाहर आए, लेकिन ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है देश के प्रति कि उसको ये रिपोर्ट करेक्ट निकालनी पड़ती है। इसके अंदर वो हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। एक तो उन्होंने, ठीक है, स्टॉक मार्केट का तो उन्होंने कहा कि चलो चीयरफुल है, लेकिन सबसे बड़ा उनका वार्निंग आ गई है कि जो बैड लोन्स हैं भारत के इतिहास में जो एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक्स, जो नॉर्मली 7-8% के आसपास चल रहे थे, ये मार्च तक और थोड़े 6 महीने तक, 8 महीने तक ये बढ़ के कम से कम 12.5% हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 14.7% हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि अगर सही टर्म्स में कहा जाए, इसका मतलब क्या होता है कि भारत के बैंक्स बैंकरप्ट हैं, दिवालिया हैं। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है क्योंकि सरकारें उनको इतना ज़्यादा स्क्वीज कर चुकी हैं, उनसे इतना ज़्यादा पैसा ले चुकी हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। सिर्फ हम लोगों की जो सेविंग्स के पैसे हैं उससे वो अपना काम चला रहे हैं, लेकिन लोन्स में जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं, इसमें एक चीज़ नहीं बताई जो पिछली बार इंडिकेशंस आए थे, रघुराम राजन ने भी कहा था, उर्जित पटेल के भी इंडिकेशंस आए थे कि मुद्रा लोन्स बहुत भारी मात्रा में जो मोदी सरकार ने स्टार्ट किया था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के लिए उस टाइम ये हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये पहली वार्निंग है कि हमारी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंक के, वो 7-8% से बढ़कर 12.5% हो जाएंगे, और ये दिवालियापन की हालत है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स होने की हालत है। दूसरा उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर, कहता लगता है चीयरफुल है, लेकिन स्टॉक मार्केट का और वर्सनिंग ऑफ इकॉनमी और वीकनिंग ऑफ इकॉनमी, जो हमारी इकॉनमी बर्बाद हो रही है, उसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ प्लेयर्स हैं जो अपना गेम खेल रहे हैं और अपने गेम से पैसे कमा रहे हैं, उसका अर्थव्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी इन्होंने एक और बात कही है कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस कुड गेट आउट ऑफ शेप इन द फाइनेंशियल 21। इस साल जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं वो आउट ऑफ शेप हो जाएंगे, यानी कि कहीं से कोई टैक्सेस नहीं आ पाएंगे प्रॉपरली, और इनके ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट होने जा रहा है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि अब बहुत सारी एजेंसीज़ ने और इवन बड़े बड़े बैंक्स ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अब चूँकि लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, भारत की जो ग्रोथ होगी इस साल वो -5-6 नहीं होगी, बल्कि -9.5% होगी, और इससे फिर यानी कि ये एक तरह से 15 से 16% डाउन हो जाएगा। यहाँ से निकल पाने के लिए आपको 4 साल लगेंगे वहाँ तक आने में जहाँ पे आप जनवरी 2020 में थे। दूसरी एक उन्होंने एक फिगर दिया है जो शायद डराने वाला है। ये पूरी वर्ल्ड के बारे में है, इमर्जिंग मार्केट्स के बारे में है। इमर्जिंग मार्केट में हम भी हैं, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, ब्राज़ील भी है, उसमें और सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, कि उनको 2020 के एंड तक, अभी देखिए अगस्त तो आ गया, और 3-4 महीने के अंदर $4.3 ट्रिलियन के लोन्स चुकाने हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर $4.3 ट्रिलियन का मतलब होता है कि वो चाइना का टोटल इकॉनमी का 1/3 और अमेरिकन इकॉनमी का 1/5, और इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू समवेयर स्लाइटली लेसर देन जापान एंड जर्मनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर डेवलपिंग मार्केट के इतने सारे लोन्स अभी पेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं अभी दिसंबर से पहले, और उसमें इंडिया के लोन्स भी बहुत भारी मात्रा में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड के हालात क्या होंगे। उसमें साउथ अफ्रीका भी है, मैं आपको बताऊं, और बहुत सारे कंट्री हैं। तो ये कंडीशन में अब
इंडिया आगे कैसे बढ़ पाएगा, कैसे ग्रोथ करेगा, ये एक मैक्रो क्वेश्चन भी है, माइक्रो क्वेश्चन भी है। लेकिन इस रिपोर्ट ने, आरबीआई की इस रिपोर्ट ने, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसने केंद्रीय सरकार की नींद उड़ा दी है, कल होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट से सरकार कह रही है कि ये रिपोर्ट आई ही क्यों है, देखा जाए तो इस रिपोर्ट को तो आने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार की सारी परतें उधेड़ कर रख देती है। सरकार ने बैंक्स को इतना ज़्यादा स्क्वीज कर दिया है, इतना पैसा ले लिया है कर्जे का कि बैंक्स के पास कुछ बचा ही नहीं है सिवाय कागज़ के, कंप्यूटर पे फिगर लिखा हुआ है, दे डू नॉट हैव द मनी। यहाँ तक हालात ख़राब हैं। तो हमारे पास इस टाइम पूरी लाइन लगी हुई है दिवालिया बैंकों की, जो शब्द छुपाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये बड़े रेड फ्लैग्स हैं। ये आने वाले दिनों में अगर इसको नहीं संभाला गया तो हमारी हालत भी अर्जेंटीना और वेनेजुएला वाली हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, या इंडोनेशिया वाली हो जाएगी। हमारे हालात इस कदर ख़राब हो सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।